नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं भारत के घने हरे भरे जंगलों के बीच। हम सब मिलकर देखेंगे उस हरी चादर को जिसके बारे में हम सब ने सुना है और उसके कुछ राज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक कल्पना करते हैं। सोचिए जरा, हमारा देश भारत और उसने जैसे एक बहुत बड़ी हरी भरी चादर ओढ़ रखी हो, कैसी तस्वीर बनती है जहन में, है ना? लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत ख्याल नहीं है, ये हकीकत है। हमारे देश की करीबन 21% जमीन, जी हाँ 21%, इसी हरी चादर से ढकी हुई है। ये हमारे जंगल हैं, जिंदगी से लबालब। तो आगे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम भारत की इस हरी चादर को ही समझेंगे। उसके बाद हम 5 अलग अलग अनोखे जंगलों की सैर पर निकलेंगे। फिर ये जानेंगे कि भई ये हमारी जिंदगी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। इसके बाद संरक्षण की कहानी पर भी एक नजर डालेंगे और हाँ, आखिर में बात होगी हमारे संकल्प की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की ये हरी चादर, इसकी परतें खोलकर देखते हैं। देखिए, ये कोई एक जैसी चादर नहीं है, नहीं, इसे एक खूबसूरत गलीचे की तरह समझिए, एक टैपेस्ट्री जिसके रंग और डिजाइन मौसम, बारिश और जमीन के हिसाब से बदलते रहते हैं और इसी वजह से इसमें इतनी जबरदस्त विविधता है। तो अब वक्त है इस खूबसूरत गलीचे के, कह सकते हैं 5 सबसे खास डिजाइन्स को या पैटर्न को जरा पास से देखने का। चलिए भारत के 5 मुख्य जंगलों की सैर शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले हैं सदाबहार वन, और इन्हें हमेशा हरे भरे रहने वाले दोस्त कहना मुझे लगता है बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये वो दोस्त हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते, मतलब अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराते। साल के 365 दिन ये जिंदगी से भरे रहते हैं। अच्छा, तो ये मिलते कहाँ हैं? ये आपको मिलेंगे उन जगहों पर जहां बारिश बहुत बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि हमारे पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट में। इनकी एक और खास बात है, इनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। अब सदाबहार वनों से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं पतझड़ी वनों तक। अब ये वो जंगल हैं जो मौसम के साथ साथ अपना रंग भी बदलते हैं। और एक मजे की बात, भारत में सबसे ज्यादा यही जंगल पाए जाते हैं। पता है, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और इसका एक बड़ा कारण है। जब सूखा मौसम आता है ना, तो ये पानी बचाने के लिए अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। क्या कमाल का तरीका है जिंदा रहने का, है ना? साल और सागौन जैसी जो कीमती लकड़ियां हैं वो यहीं से मिलती हैं। और ये जंगल आपको सेंट्रल इंडिया, यूपी, बिहार, उड़ीसा, इन सब जगहों पर मिल जाएंगे। तो सदाबहार और पतझड़ी, इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या हुआ? बहुत सिंपल है। सदाबहार मतलब जो सदा बहार में रहें, यानी हमेशा हरा भरा, और पतझड़ी वो जो मौसम बदलने पर अपनी पत्तियां गिरा दे। बस यही मुख्य अंतर है। चलिए अब अपना रास्ता बदलते हैं और चलते हैं सूखे इलाकों की तरफ। यहां हमें मिलते हैं कांटेदार वन। इन्हें रेगिस्तान का संतरी या प्रहरी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वैसी ही मुश्किल परिस्थितियों में डटे रहते हैं। ये जंगल उन जगहों पर उगते हैं जहां बारिश ना के बराबर होती है। तो पानी कैसे बचाते हैं? इसके लिए इनकी पत्तियां छोटी और कांटेदार हो जाती हैं। प्रकृति का एक और शानदार एडेप्टेशन। बबूल का पेड़ तो सबने देखा ही होगा, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, इन राज्यों में खूब मिलते हैं। सूखे रेगिस्तानों से अब सीधा चढ़ाई करते हैं पहाड़ों की ओर। यहां हमें मिलते हैं पर्वतीय वन। इनकी सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? जैसे जैसे हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते जाते हैं, इन जंगलों का पूरा रूप रंग ही बदल जाता है। हिमालय में ये बदलाव एकदम साफ साफ दिखाई देता है। आप नीचे की तरफ रहेंगे तो चीड़ के पेड़ दिखेंगे, और जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाएंगे आपको देवदार और बर्च के खूबसूरत शंकुधारी मतलब कॉनिफरस जंगल दिखने लगेंगे। कमाल का नज़ारा होता है। और अब हमारी इस जंगलों की सैर का आखिरी पड़ाव, हम पहाड़ों से उतरकर सीधा पहुंचते हैं समंदर के किनारे। यहां हमारी मुलाकात होती है जमीन और समंदर के असली रखवालों से, मैंग्रोव के जंगलों से। इनकी सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? ये खारे पानी में, जी हां, सॉल्टी वाटर में उगते हैं। ये हमारे समुद्री किनारों के लिए एक नेचुरल दीवार का काम करते हैं, जो हमें साइक्लोन्स और बाढ़ जैसी तबाही से बचाते हैं। और हां, एक और खास बात, दुनिया का मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर, उसका घर भी यही है, सुंदरबन के मैंग्रोव्स। तो ये तो हो गए 5 अलग अलग तरह के जंगल। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ पेड़ पौधों का एक झुंड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब समझते हैं कि ये हमारी जिंदगी की बुनियाद, मतलब जीवन का आधार कैसे हैं।
तो फिर से वही सवाल कि आखिर ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर ही क्यों नहीं है? ऐसी क्या बात है इनमें जो इन्हें इतना इतना ज्यादा कीमती बना देती है? देखिए, इन्हें हमारी धरती के फेफड़े, लंग्स ऑफ द प्लैनेट ऐसे ही नहीं कहते। जरा सोचिए, ये बारिश लाने में मदद करते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और हमें सबसे जरूरी चीज देते हैं, ऑक्सीजन। इतना ही नहीं, भारत के लाखों करोड़ों जीव जंतुओं का घर है ये। और तो और ये मिट्टी को कटने से रोकते हैं, जिससे बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा कम हो जाता है। अब जब ये जंगल इतने कीमती हैं तो जाहिर है इन्हें बचाने की कोशिशें भी तो हुई ही होंगी। तो चलिए अब जरा इस हरी चादर को बचाने की कहानी यानी संरक्षण की कहानी पर एक नजर डालते हैं। भारत में जंगलों को बचाने का ये जो सफर रहा है, इसमें कई बड़े बड़े मील के पत्थर आए। जैसे 1972 में आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसने जानवरों को एक कानूनी सुरक्षा दी। फिर 1973 में जब बाघों की संख्या बहुत कम हो रही थी, तब शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर। 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, जिसने जंगलों की जमीन को किसी और काम में इस्तेमाल करने पर रोक लगाई। और फिर 1988 में आई नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जिसने पूरे देश के लिए एक लक्ष्य तय किया। पर एक मिनट, ये कहानी सिर्फ सरकारों और कानूनों की नहीं है, ये आम लोगों के जुनून और हिम्मत की भी कहानी है। याद है चिपको आंदोलन? उत्तराखंड से जो शुरू हुआ था, उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जब आम लोग अपने पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक कर खड़े हो जाते हैं तो वो कितनी बड़ी ताकत बन जाते हैं। तो इतनी सारे कोशिशों के बाद आज हम हैं कहाँ, और इससे भी जरूरी सवाल कि हमारा आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे संकल्प की। अगर आज की बात करें तो हमारे देश की करीबन 21% जमीन पर जंगल है, लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से, वो है 33%। मतलब साफ है कि हम अपनी मंजिल से अभी भी 12% दूर हैं, और ये 12% का फासला कोई छोटा मोटा फासला नहीं है। और आखिर में मुझे लगता है सारी की सारी बात बस इस एक लाइन में आ जाती है, वन है तो जीवन है। ये सिर्फ एक कहने सुनने वाला नारा नहीं है, ये वो हकीकत है जिस पर हम सबका और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य टिका हुआ है। और यहीं पर ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। हमारी ये जो राष्ट्रीय विरासत हैं, हमारे ये जो जंगल हैं, इन्हें बचाने में हम सब की, हर एक की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।